दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे सफल और असफल लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं इस पर बात करने जा रहा हूँ। व्हाट आर द डिफरेंसेस इन बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपुल। और हम इस तरह से बातें नहीं करेंगे कि जैसे हेडिंग देकर कि नंबर 1, नंबर 2 ये डिफरेंसेस, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे नहीं। हम बातें करते जाएंगे और इलुस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स का सहारा लेंगे और धीरे धीरे डिफरेंसेस की एक एक गांठें खुलती चली जाएंगी कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहला और एक बात होगी, जो भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स दूंगा, इलुस्ट्रेशंस दूंगा, उनका रेफरेंस भी दूंगा, वो सच्ची घटनाएं होंगी, वो व्यक्ति होगा, वो उदाहरण कोई काल्पनिक नहीं होगा, सच्चा उदाहरण होगा, इतना विश्वास रखिए। मैं रेफरेंसेस भी देता चलूँगा। तो पहले हम लोग एक इलुस्ट्रेशन देखते हैं। एक आदमी था और बहुत अच्छा गोल्फ खेलता था, नौजवान था, 26-27 साल का, बहुत अच्छा गोल्फ खेलता था और उसकी एक बाँह लेकिन कटी हुई थी। तो एक दिन जब वो गोल्ड मेडल उसने जीता तो उससे पूछा गया, प्रेस रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि आप एक बाँह से इतना अच्छा गोल्फ कैसे खेल लेते हैं, जबकि लोग की दोनों बाहें हैं, स्वस्थ लोग हैं और आप उन्हें हरा देते हैं। तो उसने जो जवाब दिया वो जवाब नोट करने वाला है, वो जवाब कहीं लिख के रखने वाला है और वो जवाब हिस्टोरिकल है। उसने जवाब दिया कि ऐसा है कि सही रवैये और एक बाँह वाला आदमी हमेशा गलत रवैये और 2 बाँह वाले आदमी को हरा सकता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, उसने जवाब दिया उस गोल्फर ने कि सही रवैये और एक बाँह वाला आदमी गलत रवैये और 2 बाँह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। तो इससे एक चीज तो आपके सामने आ ही गई, रवैया अलग अलग होता है। रवैया सफल लोगों का अलग होता है, असफल लोगों का अलग होता है। और ये रेफरेंस है ये डेविड जे श्वार्ट्ज ने एक बुक लिखी है कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। हिंदी में है बड़ी सोच का बड़ा जादू, और उसी से मैंने रेफरेंस दिया है। श्वार्ट्ज ने एक सच्ची घटनाएं, जितनी घटनाएं जहां से हैं सब सच्ची हैं। मैंने कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक उदाहरण न दिया है न दूंगा। और इस तरीके से जो रवैया है, जो वो हमारा किस तरीके का होता है, ये सफल और असफल लोगों को अलग कर देता है बिल्कुल से। एक रिसर्च की गई कि आईक्यू के आधार पर रिसर्च की गई, तो उसमें 5000 लोगों को शामिल किया गया। ये रिसर्च अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में की गई। 5000 लोगों के आईक्यू चेक किए गए और ये पाया गया कि जिनका आईक्यू 100 है लेकिन वो सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक रवैये के लोग हैं, वो लोग उनसे बहुत ज्यादा सफल हैं जिनका आईक्यू 120 है लेकिन वो निराशावादी, नकारात्मक और असहयोगात्मक रवैया रखते हैं। एक लड़का था 25 साल का, अभी यंग, और वो कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं हो सका था। उसने ड्रॉप आउट कर दिया था क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि अब वो अपनी पढ़ाई को जारी रखता। और उसने एक एडवर्टीजमेंट की कंपनी में छोटी सी पोस्ट से जॉब शुरू की और 3 ही साल में वो उसका मार्केटिंग ऑफिसर बन गया। और उसके अंडर में कम से कम 30 से 35 ग्रेजुएट्स, कॉलेज ग्रेजुएट्स और उससे ज़्यादा बुद्धि रखने वाले लोग काम करते थे। तो उससे भी पूछा गया कि ऐसा क्या है आपके अंदर
क्या आपकी बुद्धि बहुत तीव्र है, क्या आपका आईक्यू बहुत ज्यादा है? तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, ये सब मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, मुझसे ज़्यादा इनके पास एक्सपीरियंस भी है, और लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो इनके पास नहीं है। मैं चूंकि एडवर्टीजमेंट की कंपनी में रिसर्च की तकनीकी ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा तकनीकी ज्ञान रिसर्च का नहीं है। लेकिन मेरे पास, मैं इंसानों का इंजीनियर हूँ, मेरे पास इंसानों का रिसर्च बहुत ज़्यादा है, आदमियों का रिसर्च बहुत ज़्यादा है कि लोगों से कैसे इंटरैक्ट किया जाए, लोगों से कैसे बिहेव किया जाए। तो इस तरीके से एक चीज़ उभर के आई है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपुल। तो द मेन डिफरेंस इज एटीट्यूड, रवैया, नजरिया, बिहेवियर, इंटरैक्शन, किस तरीके से आप पेश आते हैं लोगों के साथ, कितना आप लोगों को समझते हैं। क्योंकि इस दुनिया में लोगों के साथ ही सफल या असफल होना है, तो लोगों से आप किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा रहता है, आप घटनाओं को किस तरीके से लेते हैं और उन घटनाओं पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, लोगों को किस तरीके से सबऑर्डिनेट्स कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीजें रवैया आ गया। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज एक बीमारी होती है, जैसे इस बहाने को आप कह सकते, बहाना साइटिस की बीमारी, बहाना बनाना, एक्सक्यूज देना। तो असफल लोग हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, ये काम मैं कैसे नहीं कर सकता, सेहत का बहाना ही ले लीजिए, मेरी तो सेहत ही अच्छी नहीं रहती। एक व्यक्ति था और उसको ये संदेह हो गया कि उसका गाल ब्लेडर जो है वो खराब है, उसमें प्रॉब्लम है, और वो 4 बार एक्सरे 4 डॉक्टर से करवा चुका था, लेकिन उसका गाल ब्लेडर बिल्कुल ठीक निकला। अब वो 5वें डॉक्टर को ढूंढ रहा था कि उससे एक्सरे कराए, तभी वो एक लाइफ कोच से मिल गया, और तो लाइफ कोच ने उसे एडवाइस किया कि देखिए, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं एक सामान्य मनुष्य की तरह आपको एडवाइस कर सकता हूँ अपने जनरल ऑब्जर्वेशन से, जो भी मुझे दुनिया में एक्सपीरियंस है, कि जब आपको, अगर मुझे ऐसा कोई संदेह होता तो मैं एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से चेक करवाता, और अगर गाल ब्लेडर मेरा बिल्कुल ठीक होता तो फिर मैं उसे मान लेता, उस पर विश्वास कर लेता डॉक्टर की रिपोर्ट पर और खुश रहता। अब आपने 4 डॉक्टर से चेक करवा लिया है और 5वें डॉक्टर से करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, ठीक है, आप किसी बेहतर डॉक्टर 5वें डॉक्टर से चेक करा लीजिए, लेकिन इस बार अगर आपके गाल ब्लेडर में कोई खराबी नहीं आती है तो आप अब अपना जो है मान लीजिए कि गाल ब्लेडर आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से सेहत का बहाना साइंटिस्ट जो है लोग बनाते हैं और अपनी सेहत, अच्छी बुरी सेहत की बातें करते रहते हैं। कुछ लोग जनरल बातें करते हैं, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो स्पेसिफिक पिन पॉइंट नहीं करते कि क्या क्या तबीयत नहीं सही रहती। कुछ लोग स्पेसिफिक बताते हैं कि मुझे हार्ट में तकलीफ रहती है, चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। एक लोग और थे जो कि अपने हार्ट को लेकर परेशान थे कि मुझे हार्ट की बीमारी हो गई है कोई, और वो डॉक्टर से चेक कराते रहते थे। थोड़ा बहुत गैस वैस निकलती थी, आजकल इतना पोल्यूशन रहता है तो सांस से धुआं वगैरह जाता है, तो कुछ स्पॉट्स वो लंग पर या उसका इफेक्ट हार्ट पर आ ही जाता है। लेकिन वो बहुत परेशान रहते थे और कहते थे मैं तो कोई काम ही नहीं कर सकता, मेरा तो हार्ट की ही मुझे प्रॉब्लम है, मैं कैसे कोई नया वेंचर शुरू कर सकता हूँ, मैं कैसे कोई बड़ा काम कर सकता हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा। अब पता नहीं वो उनको वो बीमारी थी या नहीं थी, लेकिन उनके मन में एकदम बैठ गया था कि मुझे हार्ट की बीमारी है।
और एक दूसरा व्यक्ति था, वो भी अचानक मिला और उसने बताया कि मेरे बाईपास सर्जरी हुई है और मैं जो हूँ अभी थोड़ा डॉक्टर ने बताया है कि कुछ दिन थोड़ा सा आप परहेज करिए दौड़ धूप से, भारी काम से। तो उससे पूछा गया कि अब आप आगे फ्यूचर प्लान क्या है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक नया स्टोर खोलने जा रहा हूँ दूसरे शहर में और उसी के लिए मैं जा रहा हूँ वेन्यू देखने, जगह देखने और तमाम समझौते करने उसके लिए। और मेरा आगे का प्लान बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है मेरा, आगे बस 2 महीना एक थोड़ा सा मुझे एहतियात करना है, उसके बाद मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। तो ये भी होता है कि जिसको पता है रियल कि हाँ उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, पेस मेकर लगा हुआ है, लेकिन वो अपने भविष्य को लेकर आशान्वित है, वो कार्य करने को उत्सुक है, वो और सफल होने को उत्सुक है। और एक व्यक्ति जिसे अभी कंफर्म ही नहीं है कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं, वो मरा जा रहा है चिंता में, भुला जा रहा है चिंता में, हाय हाय मेरे हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो ये सब विचारों की बात है। आप जिन विचारों को बार बार दोहराते हैं, संदेह को बार बार दोहराते हैं और चिंता करते हैं, भूलते जाते हैं, तो वो बीमारी आपको लग भी जाएगी। ऐसा नहीं है, बार बार सोचने से सर्दी खांसी हो गई, अब कुछ लोग मौसम बदल गया, सर्दी खांसी हो गई, जो मिला, हाँ तबीयत नहीं ठीक है, बड़ा सीने में जकड़न है यार, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम से सांस नहीं ले पा रहे हैं, बातचीत ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, दवाएं खाए जा रहा है, और जो मिलता है घर में, बाहर, पड़ोस में, ऑफिस में, कहीं भी, उससे सिर्फ अपनी बीमारी की बात कि मुझे सर्दी खांसी हो गई है, फीवर भी लग रहा है, हो गया है, देखो आज 3 दिन हो गया, कब ठीक होता है। तो छोटी छोटी बीमारियों को भी जब आप बार बार सोचते रहेंगे, बार बार उसको थिंक करेंगे, रिपीटेडली थिंक करेंगे, तो वो बड़ी बीमारी हो जाएगी। आपकी खांसी 15 दिन में भी नहीं ठीक होगी, बुखार उतरता चढ़ता रहेगा, क्योंकि हर समय तो आप बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस और सामने आया कि सफल और असफल लोगों के बीच में एक डिफरेंस है कि सफल लोग बहाने नहीं बनाते और उसी काम के लिए बहाने नहीं बनाते। रूजवेल्ट बहुत कम लोग जानते हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट व्हील चेयर पर चलते थे और उनके पैरों को लकवा मार गया था, लेकिन रूजवेल्ट से ज्यादा सफल कोई राष्ट्रपति अमेरिका में नहीं हुआ है। तो वो भी, रूजवेल्ट भी बहाना बना सकते थे और राष्ट्रपति तो दूर, कोई उन्हें जानता भी नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीत कर भी नहीं आते, लेकिन उन्होंने अपने बेजान पैरों का, अपनी विकलांगता का कोई बहाना नहीं बनाया और अमेरिका के सफलतम राष्ट्रपति में से एक हुए। इसी तरीके से अरुणिमा सिन्हा, उसका ट्रेन से धक्का दे दिया, कुछ लोगों ने, गिर गई, पैर कट गया, वो भी बहाना बना सकती थी, लेकिन उसने बहाना नहीं बनाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस। तो आप देखेंगे कि सफल और असफल लोगों के बीच में एक और बहाना है सेहत के अलावा, वो है बुद्धि, मेरी बुद्धि और लोगों से कम है। हालांकि और बहाने तो लोग बढ़ चढ़ कर बताते हैं, लेकिन इस बहाने को लोग दूसरों के सामने कहते नहीं हैं, लेकिन अंदर से महसूस करते हैं और बहुत बुरी तरह महसूस करते हैं कि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ जितना सामने वाला बुद्धिमान है, इसीलिए मैं उतना सफल नहीं हो पा रहा हूँ। अंदर से महसूस करते हैं और कह भी नहीं पाते, ईगो आगे आ जाता है, उससे वो बहुत एक तरीके से उनका कॉन्फिडेंस एकदम बॉटम में चला जाता है, एकदम तलहटी में चला जाता है। अब क्या करें, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बुद्धि का सफलता और असफलता से कोई लेना देना नहीं है। अगर वह सामान्य बुद्धि रखता है, सामान्य IQ रखता है, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है और लोग हैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। और अगर वो सामान्य IQ रखता है तो
वो या बहुत ज़्यादा आईक्यू रखता है तो भी असफल हो सकता है। एक आदमी कहानी है कि वो पढ़ने में बहुत तेज था कॉलेज में, और उसके बाद बहुत तेज था, हमेशा पहली फर्स्ट पोजीशन आती थी उसकी। कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ और उसका यही ख्वाब था कि एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना। तो वो अपने दोस्त से 10 साल बाद मिला एक जगह, तो दोस्त ने पूछा कि यार तुम्हारा बिजनेस एम्पायर कितना बड़ा है, हम लोगों को उम्मीद है कि बहुत बड़ा होगा। उसने कहा यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तुम्हें सच बता दूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर पाया, और मैं तो तमाम लोगों के कंपनियों के ऑडिट करता फिरता हूँ। तो उसने स्वयं अपनी कमियां बताई कि तुम लोग जो कहते थे मुझे कमियां निकालने का एक्सपर्ट बना देते। उस व्यक्ति में, जब वो कॉलेज में था, पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन वो कमी निकालने में एक्सपर्ट था। कोई काम कैसे नहीं किया जा सकता, कोई बिजनेस कैसे नहीं खड़ा किया जा सकता, कोई नौकरी में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, मार्केट बहुत डाउन है, डिमांड कम है, अभी कच्चा माल नहीं मिल रहा है, हर चीज में वो नुक्स निकालता था, फॉल्स निकालता था, ड्रॉबैक्स निकालता था, कमियां निकालता था, और उसका एक्सपर्ट हो चुका था। और फिर 10 साल बाद उसका अंजाम उसके सामने आया, जब वो तमाम कंपनियों के चुटपुट ऑडिट करता था, और वो सारे जो एवरेज लड़के थे वो सब बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर चुके थे, अच्छी अच्छी पोस्ट पर 10 साल बाद पहुंच चुके थे। तो वो बहुत बड़ा क्रिटिक था हमेशा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, निगेटिव थिंकिंग है आपकी। तीसरा फर्क ये होता है कि सफल लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं और असफल लोग निगेटिव थिंकिंग रखते हैं। ये तीसरा फर्क होता है। तो रवैया पहला बहुत बड़ा डिफरेंस है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में। दूसरा डिफरेंस जो मैंने आपको बताया वो पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग है। और तीसरा डिफरेंस जो मैंने बताया वो है बहाना साइटिस की बीमारी होती है असफल लोगों को। जबकि सफल लोग भी वही बहाने बना सकते हैं, लेकिन वो बहाने नहीं बनाते हैं। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से कुछ आपको प्राप्त हुआ होगा। इस चर्चा में कुछ ना कुछ, परिचर्चा तो नहीं कह सकता क्योंकि ये कोई लाइव नहीं है, जिसमें लाइव शो तो है नहीं कि आप भी अपने कमेंट्स वगैरह लिख सकें। लेकिन फिर भी जब ये वीडियो अपलोड होगा और आप तक पहुंचेगा तो आप कुछ भी कमेंट्स कर सकते हैं। अक्सर कमेंट्स बहुत कम आते हैं आपके, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे आप भी इंटरेस्टेड होंगे और कमेंट्स करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।